जिंदा विधवा, नाना जिंदा उनके नानी ने। ऐसे ये मैं बिलाड़ी गांव में एक बात बता रहा हूँ जो सब मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे कि धर्मेंद्र राठौड़ तो ऐसे ही मौज में होगा, ऐसे ही गया होगा। ये आपको इसलिए भी सुनाता हूँ, मैं बार बार बिलाड़ी आता हूँ तो मैं मेरी जिंदगी की पूरी किताब आपके सामने पढ़ के इसलिए रखता हूँ कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बिलाड़ी गांव से जब मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो जितने बच्चे हैं आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, आप भी मेरे से आगे जा सकते हो। ऐसी स्थिति में मैं पहली क्लास से 5वीं क्लास मैंने बिलाड़ी में पास की। और आपको पता है, आप जानते हैं, मैं मेरे उस बचपन में वापस जाता हूं कि मेरे माताजी पिताजी नहीं, मेरी माँ जो विधवा, मुझे यही पता नहीं था कि मेरी माँ दूसरी है क्या। मैं तो मेरी माँ जो अभी है, जानते साहिर बुआ जी को, तो मैं ये मानता था कि यही मेरी माँ है, यही मेरे बाप है। वो कैसे मुझे पाला है ये मैं जानता हूं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरी जिंदगी निर्माण में सबसे ज्यादा अगर हाथ है तो साहिर बुआ जी का है, जो मेरी माँ है। और उसके बाद में दूसरा नंबर मैं किसी को जब तक जिंदा रहूंगा, मैं बार बार मैं जयपुर में भी कहता हूं, दिल्ली में भी कहता हूं, दूसरा मेरी जिंदगी निर्माण में मैं किसी को श्रेय देता हूं तो वो बिलाड़ी को देता हूं। अगर मैं बिलाड़ी नहीं आता, उस वक्त तो लग रहा था कि मैंने बहुत दुख पाया, लेकिन आज मुझे पता है कि मैं बिलाड़ी नहीं आता तो आज मैं यहां नहीं। एक दिन शकुंतला रावत जी मेरे जयपुर घर पे थी। मैंने इनको जो आपको बता रहा हूं पूरी बात मैंने बताई, सामने बैठी आपकी। इनको भी पता नहीं था कि धर्मेंद्र राठौड़ भाई ठीक है आया होगा। नेता नगरी में क्या है कि इतनी अंदर से कोई नहीं झांकता है, इनको जानता है। जिस दिन मैंने इनको बताया, इनकी आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों में आंसू थे। ऐसी असामान्य परिस्थितियों में मैं पहली से 5वीं मैंने बिलाड़ी से करी और 6ठी से 10वीं मैंने कराना से करी और 11वीं मैंने नारायणपुर से करी। मैं लालचंद जी को कह रहा था कि मेरा एक मित्र बिलाड़ी में बना पहली से 11वीं तक, जो साथ रहा, ग्यारसीलाल गुजर। अभी भी मैं आया, जब उसकी इच्छा थी कि मैं उसके घर जाऊं तो मैं आया तो पूरा काफिले के साथ में ग्यारसीलाल गुजर के घर पे रुक के और चाय पी के आया। और मुझे लगा कि मैं वही बचपन की, और मैं सोच रहा था देखो ईश्वर एक को प्रभु कहां से कहां भेज देता है। और एक मेरा इतना खास दोस्त था कि हम पहली से 11वीं तक साथ रहे। मैं बहुत कुछ चाहता हूं, उसकी मदद करूं, कोशिश भी करता हूं, लेकिन कहते हैं ना कि जितना कर सकता है उतना ही कर सकता है। फिर मैं नारायणपुर से 11वीं करके कॉलेज करने गया और कॉलेज करते करते मैं उन दुर्भाग्यशाली लोगों में रहा कि जब मैं बीकॉम फाइनल में पढ़ रहा था तो मेरे पिताजी की भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और 17 साल, 18 साल, 19 साल मेरी उम्र थी 1988 में। अब मेरे पे भार न केवल बिलाड़ी का आया, बिलाड़ी का तो था ही, अब मेरे पे वो भार भी आ गया नांद का कि मेरे पिताजी के हम 9 बच्चे। पिताजी ने 2 बहनों की शादी की, 3 बहनें कमारी, 4 हम भाई कमारे। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से आज हम 9 के 9 बहन भाई, जिनमें से ज्यादातर तो बिलाड़ी में ही रहे। और सब लोग जानते हैं दयाल कंवर, बड़ी बड़ी मेरी बहन से लेके ज्यादातर बहन भाई हम बिलाड़ी में ही पले और बड़े हुए। और आशीर्वाद देखिए, जो जो बिलाड़ी में आके पढ़ा, यहाँ की कंडवारी खाई, वो सारे कामयाब हैं हमसे। और जो बिलाड़ी नहीं आया वो हमसे थोड़े पीछे रह गए। ये भी आशीर्वाद माता जी का मानना है। बता ये रहा हूं आपको, ये बहुत ही जज्बातों में चला गया, मैं बहुत ही मेरी निजी बातों में गया हूं कि मैं अब मुझे लगता है कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मेरे 2 माँ जो भगवान कृष्ण की थी, मेरे 2 गांव
और सेम स्थिति ज्योग्राफी, यही पहाड़ी के नीचे बिलाड़ी, वही पहाड़ी के नीचे नान, सेम वैसी की वैसी जातियां जो वहां नांद में हैं वही बिलाड़ी में। और मैं लालचंद जी को कह रहा था कि बिलाड़ी गांव में मेरा एक भी दुश्मन नहीं है, एक भी राजनीतिक रूप से, इतना मैं ध्यान से जिंदगी जी, एक भी दुश्मन वो होता है कि मैंने किसी का बुरा कर दिया या कोई किसी का बुरा करता है तो वो कोशिश करता है कि भाई तेरा सत्यानाश जाजो, कहते हैं ना। ऐसा कहने वाला न बिलाड़ी में है और ऐसा कहने वाला न मेरा नान में है, दोनों गांव में ऐसा मैंने कोई आचरण नहीं किया। इतनी सावधानी से जिंदगी जी है और ये ध्यान करता हूं कि कोई ऐसा गलत काम नहीं हो जाए मेरे से, कोई ऐसा गलत काम नहीं हो जाए कि बिलाड़ी वालों को ये लगे कि हमारे भांजे ने, हमारे धर्मेंद्र ने ये गलत काम कर दिया, मतलब ये पीड़ा आपको पीड़ा में पहुंच जाए, इस बात का भी मैं पूरा ध्यान रखता हूं। तो लालचंद जी को बता रहा था ये बिलाड़ी की जो पहाड़ है, डूंगर, बिलाड़ी का भंवारा से ले, बिलाड़ी का डोंगरा की चोड़ से ले, और बिलाड़ी का डाबला का पिंदा से ले, और बिलाड़ी की कूंजड़ी से ले, और इरमछाड़ी तक ये मेरी बिलाड़ी की यात्रा रही है। अब थारा बन नया टावराम बताइयो, मैं जो नाम बोला छू ये रमछाड़ी कौन कौन जानी थी बताओ जरा, ये रमछाड़ी जान बताओ, बोलो यार, कमाल की बात है भाई। अच्छा डाबलो कौन कौन गए डाबला में, डाबला में तो गया था, और चोड़ थी कौन गई थे, तू गई थे, फिर भी कम ही गई थे। अब थे देख लो, अगर मैं बिलाड़ी का डूंगर की चोटी को भंवारो, ऊपर की चोड़, डाबला को पिंदो, कूंजड़ी और ये रमछाड़ी अगर जानू छू तो ए को मतलब आदमी तो काम को सुना। हेलो, तो आदमी तो काम को सुना, तो ऐ बात पर ताली तो बने थे ना। कहने का मतलब यह है बच्चों और बच्चियों, मैं आपके क्या काम आऊं, मिलने का मौका कम लगता है, और मैं ऐसे ही प्रयास करता हूं कि बिलाड़ी का आदमी जब भी जयपुर में या जहां भी मुझे मिलता है, मेरी पहली कोशिश होती है कि मैं इसके क्या काम आ सकता हूं। इसलिए काम की चिंता आप करो मत। और ये बात सुनना, ये अस्पताल बना है, पशु चिकित्सालय बना है और सब बने हैं। अब तो इतनी बात है कि लालचंद जी कटारिया, शकुंतला रावत जी जिला प्रमुख जी हैं। बात मेरी खत्म करूंगा क्योंकि आगे भी हमको इनको जाना है, मैं तो यहीं हूं। और जयराम ठेकलो भी आज कई बात नहीं सुनी होगी, थारामा से भी कई बात नहीं सुनी होगी। बिलाड़ी का हर बच्चा धर्मेंद्र राठौड़ से आगे जा सकता है, यह था न, हर बच्चा। और मुझे सबसे बड़ी खुशी मुझे होगी कि भाई बिलाड़ी के बच्चा कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने और कोई नेता बने तो धर्मेंद्र राठौड़ से बड़ा बने, ये मुझे चाहता है। अब तो हमारी बच्चियां भी पढ़ रही हैं। लालचंद जी बिलाड़ी में एक टेम है कुछ हो, माता आवे छी, पक्को मकान कोई बना ले तो भी पक्को मकान बनाबा को भी गए लोग कौन छो, बहुत गरीबी थी। आज माता के आशीर्वाद से और सबके आशीर्वाद, सबके पक्के मकान है, अच्छा सब अच्छा खाते पीते लोग हैं। लेकिन ये बात जरूर है, और गांवों के बजाय आज भी यहाँ कोई बड़ा अधिकारी बिलाड़ी से नहीं बना है।
आज मैं ये चाहूंगा हाथ खड़ा करके इन बच्चों, अगर आप मेरी खुशी देखना चाहते हो, क्योंकि मैं आपकी खुशी के लिए करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी खुशी के लिए बिलाड़ी में भी कोई कलेक्टर बने और कोई एसपी बने, तो मेरी बात का हाथ खड़ा करके आप समर्थन करोगे। सारे लोग हाथ खड़ा करो एक बार कि बिलाड़ी से बनेगा, बनेगा। वाह, चलो, अरे शर्माओ क्या, तो हाथ खड़ो कर तो देखो। अगर एक बार कलेक्टर की सोचोगा तो एसडीएम तो बनोगा ही बनोगा, जरूर बनोगे। अब मेरा कहना यह है कि लालचंद जी, आपसे एक है